अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और मोस्टली मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि बच्चों के सरों में जुएँ हैं और बहुत सारा इलाज भी कर चुकी हैं लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है जो जुओं की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डर्मा में हम जो जुएँ हैं उसको डर्मा की ज़ुबान में एक्चुअली पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटस जो है वो टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है? और डायग्नोसिस में पेडिकुलोसिस जो है वो हम लिखते हैं। जुएँ जो हैं वो ज़्यादातर बच्चों को इफ़ेक्ट करती हैं। तकरीबन 6 से 12 मिलियन जो चिल्ड्रन एज 3 से लेके 12 इयर्स की जो एज होती है उसमें हेड लाइस जो है बच्चों बहुत सारे बच्चे उससे मुतासिर होते हैं। वैसे तो मतलब जुएँ किसी को भी लग जाती हैं किसी भी एज में, लेकिन ये ज़्यादा जो 3 से लेके 12 इयर्स एज है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? और यानी कि प्री स्कूल के बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं वो अक्सर यही है कि उन्हें जुएँ रहती हैं। इसकी क्या अलामात हैं, साइन सिम्पटम्स क्या हैं कि बच्चे के सर में जुएँ हैं, ठीक है? तो उसको मैं आपको वन बाय वन बताऊँगी। एक तो बहुत ज़्यादा इचिंग करेगा बच्चा, ठीक है? चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, इचिंग बहुत होती है स्कैल्प पे, स्क्रैचिंग करना, ठीक है? और इसके अलावा सर पे ऐसे लगता है कि कोई चीज़ क्रॉल कर रही है, क्रॉलिंग सेंसेशन है, ठीक है? और इसके अलावा जब आप ज़्यादा करीब से स्कैल्प देखते हैं तो इसी तरह से आपको जुएँ नज़र भी आती हैं ब्राइट लाइट में, और उसके जो एग्स होते हैं वो भी बालों के साथ जो हैं वो एडहेरेंट होते हैं, जैसे बिल्कुल स्टिक ऑन हों। इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, नेक के अराउंड जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी सूज जाते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाएँ, जुएँ बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो आई की भी इरिटेशन हो सकती है, ठीक है? तो जिसको हम पिंक आई कहते हैं। ये ज़्यादा सवेयर फॉर्म्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जुएँ किसको हो सकती हैं? जुएँ जो हैं वो ज़्यादातर प्री स्कूल, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। इसका ताल्लुक बिल्कुल भी सफाई से नहीं है कि अगर आपका सर गंदा है या आप शैम्पू यूज़ नहीं करते तो जुएँ होंगी, ऐसे नहीं है। जिनके सर बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, ठीक है, माएँ बार-बार सर धोती हैं, उनको भी जुएँ हो सकती हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं कि क्या वजह हो सकती है? देखिए, स्कूलों में स्पेशली जैसे बच्चियाँ क्लोज़ बैठती हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो क्लोज़ कॉन्टैक्ट की वजह से जुएँ हैं जो हैं वो लग जाती हैं बहुत जल्दी, ठीक है? क्रॉल करती हैं वो ईज़िली जो है वो इस तरह से इसके अलावा जो आइटम्स यूज़ के होते हैं जैसे कि चादरें हैं, कैप पे लग जाती हैं, बेड शीट्स पे लग जाती हैं, टॉवल्स जो शेयर कर रहे हों, ठीक है? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अपनी कोशिश करें, स्पेशली हैट्स हैं, टॉवल्स हैं, ठीक है, इनको सेपरेट रखें, क्योंकि बहुत सारी जल्दी बीमारियां हैं जो इस तरह की चीज़ों से फैलती हैं, जैसे कि स्केबीज़ आपने सुना होगा, ठीक है? तो जुएँ भी इस तरह की सरफेस पे होती हैं, तो इनके से जो है आप एहतियात करें ताकि ये ना बढ़ें ज़्यादा। घर में आप इसको तशख़ीस कैसे कर सकते हैं जुओं की? क्या मतलब आपको पता चलेगा कि बच्चे को जुएँ हैं कि नहीं? इसके लिए अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ख़ारिश कर रहा है तो ज़्यादा बेहतर यही है कि सूरज की रोशनी में बच्चे को लेकर बैठें, ठीक है? उसके बाद जुओं की बहुत सारी वैरायटी की आ गई हैं कॉम्स, ठीक है? उसको प्रॉपर जो है आपने रोशनी का होना ज़्यादा ज़रूरी है, और सूरज की रोशनी में जो है वो इसके एग्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको नज़र आते हैं फिर जब आप कॉम्ब करती हैं। अच्छा, कॉम्ब करने के लिए कभी भी ड्राई हेयर्स ना वो करें, ठीक है? जो भी इफ़ेक्टेड है पेशेंट उसको एक तो बाल प्रॉपर वॉश करा लें। वेट हेयर्स पे जो है ना जब आप कंघी फेरते हैं और प्रॉपर लाइटनिंग में जब आप इसमें कंघी फेरेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुएँ भी निकलेंगी। इसके अलावा जो है वेट हेयर्स में या फिर आप ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर ऑयल है या वेट हेयर हैं तो उनमें आप कॉम्ब करने से भी काफ़ी हद तक जो लाइस हैं रिमूव कर सकती हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा अहम बात है, जुएँ जब हमारे सर में होती हैं, जहाँ कॉमन जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा जुएँ होती हैं, एक तो गर्दन के करीब की जगह, ठीक है? पीछे गर्दन के पीछे नेप ऑफ नेक, और जो कानों के पीछे की जो जगह होती है जहाँ पे बाल होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, यहाँ पे ये जो है ब्लड सक करती हैं। इसके अलावा आप घर में किस तरह से हेड लाइस को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं? देखें, अब मार्केट में बहुत सारे शैम्पू हैं, हर एक में डिफरेंट टाइमिंग्स लिखी होती है, तो
आपने शैम्पू भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, और बहुत सारी क्रीम्स भी होती हैं, लेकिन आपने पीछे जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, उनको फॉलो करें, ठीक है। और जिसने भी शैम्पू या मेडिकेशन लगानी है वो प्रॉपरली ड्रेस्ड हो, क्योंकि ऐसी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो समटाइम्स एलर्जी भी कर सकती हैं, ठीक है। फिर उसको जो है कोशिश करें कि सर को अलग से धोएं ताकि बॉडी पे भी मेडिसिन ना आए, क्योंकि कुछ की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है। इसके अलावा एक वक्त पे जो है एक ही प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। दो दो इकट्ठे यूज़ कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि अगर एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको ज़रा टाइम दें, ठीक है, ताकि उसको पूरा असर आए। वरना यही होता है कि एक वक्त पे आप दो दो इकट्ठे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, शैम्पू क्रीमें जो है करते हैं, तो ओवर ट्रीटमेंट भी जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है। इसके अलावा जब आप कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो तकरीबन 8 से 12 जो घंटे हैं आपने बालों को देखना है कि उसमें अब कोई मज़ीद जुएँ या लीखें वगैरह तो नहीं हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बाद कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं आता, ठीक है, या 1 वीक के बाद आपको इफ़ेक्ट नहीं लगता, तो आप डिफरेंट फार्मूला जो है वो मेडिसिन जो भी होगी आप ट्राई कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं कि घर में आप ये चीज़ें एहतियात कर सकती हैं। अब ये वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होती है, ठीक है, और डर्माटोलॉजिस्ट क्या रिकमेंड करते हैं। तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपको परमानेंट अगर सोल्यूशन चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप चंबल का नॉलेज लें, विटिलिगो की बीमारी है, बालों की स्किन केयर रूटीन कैसे होनी चाहिए, तो हर चीज़ मेरी वीडियो पे जो है लेटेस्ट मैं आपको गाइड करती हूँ और आगे भी इंशाल्लाह गाइड करती रहूँगी। तो मेरा जो चैनल है वो आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद स्किन हेल्थ विटेलिटी के नाम से है। आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो फ्यूचर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव होगा। और काइंडली मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है, तो कमेंट करने में कंजूसी ना करें। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस आप लोगों तक लाती हूँ। तो आपके जो है मुझे कोई भी आपका स्किन का इशू है आप रियली जो है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।